हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि काफ़ी लोगों को डिमांड थी कि सर कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए कि जो आरआरबी में डायलिसिस टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है उसकी कितनी कट ऑफ जोन वाइज रहेगी। तो इसमें हम वैकेंसी भी देखेंगे, कट ऑफ भी देखेंगे, हम ये देखेंगे सेफ स्कोर क्या है। और कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर अब तो हमारा हो ही गया तो हम आगे क्या तैयारी करें, बट आपको तैयारी नहीं रुकनी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट में वीडियो के आपको एक सरप्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो जो वीडियो पूरी देखेगा उसको अनाउंसमेंट का पता लग जाएगा। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कौन कौन से एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है टोटल पोस्ट कितनी थी। टोटल 20 पोस्ट थी, ठीक है, किसकी, डायलिसिस टेक्नीशियन की, जोन वाइज। अब क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट मेरे को मैसेज करके बताते कि सर हमने अपना चेक किया है, बट आंसर की कैसे चेक करनी है, मतलब एग्जैक्टली आपको कैसे चेक करना है, उस बारे में भी हम देखेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे अपनी रैंक ही नहीं पता कर पा रहे हैं। रैंक जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जोन में रैंक कितनी है, ऑल रैंक कितनी है एंड आपकी जोन वाली रैंक कितनी है, ये आपको देखना भी ज़रूरी है। तो ये आप कैसे देख सकते हो अपनी, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी काफ़ी बच्चे मेरे से कनेक्टेड है तो उन लोगों को मैंने बता ही दिया। सबसे पहले देखो अजमेर के अंदर क्या था। अब जिब अजमेर जो सिटी है उसके अंदर ओबीसी की सिर्फ एक वैकेंसी थी, एक ओनली वन, ठीक है। जितना मेरे पे डाटा है ये सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जितना मेरे पे डाटा आ चुका है काफ़ी स्टूडेंट का। मैंने किसी के नंबर किसी को शेयर नहीं किए, वो कॉन्फिडेंशियल था। काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे साथ रीच आउट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बैच में ज्वाइन किया था उनके स्टूडेंट के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 55 अबव मार्क्स आए हमारे बैच में, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, क्योंकि उन्हें एक ही बैच के अंदर सारी चीज़ें मिल गई, चाहे वो आपका थ्योरी हो, वो आपका एमसीक्यूज हो, प्रैक्टिस सेट हो, डेली टेस्ट सीरीज हो, वीकली टेस्ट सीरीज हो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है स्टूडेंट को। तो अजमेर की जो कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्ट 57 है, जितना मेरे पे अभी तक रिकॉर्ड है अजमेर वाले बच्चों का। एंड बेंगलोर की यूआर की कैटेगरी थी पूरी, तो उसकी 56.7 तक कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे कम बेशक जा सकती है, इससे ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाएगी, इतना मेरा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बिलासपुर बिलासपुर की इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर ऊपर रहेगी, ठीक है। बिलासपुर में दो ही वैकेंसी थी जनरल की, तो 58.38 से जिसके ज़्यादा हैं उसके चांस हैं। एंड मुंबई मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। और देखा ये गया है कि मुंबई में ही जो स्टूडेंट है उनकी कट ऑफ कम जा रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा थी और ज़्यादा स्टूडेंट ने भरा भी नहीं था। और जो मैंने मेरे पे रिकॉर्ड है वहाँ के स्टूडेंट ने जो स्कोर किया है, हाईएस्ट जो स्कोर किया है, मैंने जो देखा हाईएस्ट, वो स्टूडेंट ने स्कोर किया 56 मुंबई में अब तक जो रिकॉर्ड है। एक 56 स्टूडेंट के नंबर है हाईएस्ट। उसके बाद जनरल की वहाँ पे कट ऑफ 53 रहने वाली है, तो 53 इससे ऊपर अगर आप हो तो सेफ हो। ओबीसी की 50 रहेगी एंड एससी की 45 तक जाएगी, ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस की 52। तो ये सब क्या है, क्योंकि जनरल की 3 वैकेंसी थी, ओबीसी की 2, एससी की 1 एंड ईडब्ल्यूएस की 1, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग कोलकाता वाले पे, ठीक है। यूआर की कितनी, 2 वैकेंसी थी, तो वहाँ की 53 जाएगी एंड एससी की तो काफ़ी कम देखने को मिलेगी, 45, ओबीसी की 48 तक जाएगी, ठीक है। अब आया चंडीगढ़। चंडीगढ़ से सबसे ज़्यादा फॉर्म आए थे, अगर आप लोगों को मैं बता दूं, चंडीगढ़ से सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है। ये मान के चलो कि टोटल 3 जोन के आप मिलाओगे ना, और 3 जोन के, वो इक्वल टू एक चंडीगढ़ के जोन के बच्चों ने भरा था, ठीक है। 3 जोन के अगर अगर आप इसमें मुंबई, कोलकाता और बिलासपुर के तीनों को मिला के देखोगे तो उसके बराबर चंडीगढ़ के फॉर्म आए, ठीक है। तो चंडीगढ़ में लोगों ने 61 तक भी स्कोर किया है, ओके। तो वही टॉप 3 बच्चों में अभी तक जो देखने को मिल रहे हैं, 56.7 जिसके हैं, इससे ऊपर जिसके हैं, या फिर इतने हैं इससे ऊपर जिसके उसके चांस हैं। एंड ओबीसी में 55 अब तक देखने को मिला है। तो ये सब क्या है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जितना रिकॉर्ड मेरे पास स्टूडेंट का है और काफ़ी रिकॉर्ड है। तो उसके हिसाब से जो सीरियस बच्चे थे जो पढ़ते थे, चाहे वो मेरे उन्होंने टेस्ट सीरीज करी हो, आप लोगों को पता है फ्री टेस्ट सीरीज निकाली थी हमने यूट्यूब पे, काफ़ी बेनिफिशियल हुई स्टूडेंट के लिए। बैच जिन्होंने लिया था उनको तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेरे को मैसेज करके बता रहे हैं कि सर बहुत हेल्पफुल हुई है आपके बैच से, बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़े हैं। जो पहले पीजीआई एच पीजीआई में दे करके आते थे, उनको बताते थे 20-25 नंबर आते थे, अब वो बच्चे भी 50 अबव स्कोर कर रहे हैं। 50 अबव स्कोर कर रहे हैं जिन बच्चों को 20-25 नंबर आते थे पीजीआई वगैरह, एच पीजीआई वगैरह के एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका क्या था,
बहुत काफ़ी हेल्प मिली है वैसे तो। जो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अपकमिंग के बारे में क्या करें। देखो अभी आपको सिर्फ ये सोचना है, जिस भी स्टूडेंट के 55 या 50 अबव हैं, ठीक है, जिन मैंने जोन में बताई, जैसे चंडीगढ़ हो गया आपका, ठीक है, अजमेर हो गया, अगर उसमें आपके 55 से अबव है तो आप चांस अपने मान के चलो। और जोन जो है 50 से अबव है, बिलासपुर एंड चंडीगढ़ एंड अजमेर, इसमें अगर आपके 50 से अबव हैं तो आप अपने थोड़े बहुत चांस मान के चलो, मतलब 50% हो भी सकता नहीं भी। एंड बाकी जोन में तो आपके 50 से अबव है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। बट वही वही चीज़ है कि जिस भी स्टूडेंट के 55 से कम नंबर है, चाहे वो कोई सा भी जोन हो, ठीक है, 55 से कम है, एंड चंडीगढ़ और बिलासपुर में जिसके 57 से कम है, तो वो अपने आप को ये ना मान के चले कि मैं बिल्कुल ही सेलेक्ट हो गया हूँ, तो उसे अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। जैसे अभी क्या है, SGPGI का एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, एंड आपका KGMU का आएगा, एंड RML का लखनऊ का, ये तीनों आपके एग्ज़ाम इस साल में देखने को मिलेंगे, तीनों एग्ज़ाम। और हो सकता है आपके जुलाई के आसपास KGMU का हो जाए, अगस्त में आपका SGPGI का हो जाए, एंड आपका वही अगस्त सितंबर के बीच में आपका RML का हो जाए, फिर अगेन RRB की नई वैकेंसी आ जाएगी। तो ये अब रुकने वाला नहीं है। और आप लोगों को पता है कि एक बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि कोर्स भी अब क्या हो चुका है, एक तरीके से रजिस्टर हो चुका है, कि हर कोई नहीं कर सकता इस कोर्स को, ठीक है, इस कोर्स को हर कोई नहीं कर सकता, ओनली साइंस वाले स्टूडेंट ही करेंगे, ठीक है। और इसमें काफ़ी गाइडलाइन निकली है जिसके बारे में डिटेल में एक बार बात करेंगे आप लोगों के साथ, ओके। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी थी, तो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और बिग अनाउंसमेंट ये थी कि KGMU का अलग से आपका सेपरेट बैच आ रहा है, ठीक है, जिसको हम मंडे को लॉन्च कर देंगे, क्योंकि बहुत फीडबैक अच्छा आया है स्टूडेंट का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक आया है, ठीक है। तो मंडे को आप लोगों को नया बैच देखने को मिल जाएगा, KGMU का स्पेशल KGMU का बैच होगा, ठीक है। और बाकी जिन्होंने ऑल ऑल गवर्नमेंट जॉब में एनरोल कर रखा है उनको एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ना एनरोल करें। बाकी जिसने इस वाले में नहीं एनरोल कर रखा उसे एनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि KGMU का स्पेशल होगा, उसकी सारी टेस्ट सीरीज होंगी, उसके प्रीवियस ईयर को देखते हुए पूरी टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी, पूरा सिलेबस उसके हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, और वीकली टेस्ट डेली टेस्ट उसके हिसाब से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मंडे को अनाउंसमेंट है, एंड कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर कर दी। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो एक तो आप लोगों को सीधा सीधा क्या लिंक दिया गया है, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, किसका, व्हाट्सअप का, उस पर भी आप रीच कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं आप नंबर बता देता हूँ, उस नंबर पे भी आप लोग मेरे से रीच कर सकते हो, ठीक है, नंबर है। तो काफ़ी स्टूडेंट इसी पे, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, आप उसमें भी ऐड हो सकते हो, 7007870357, ठीक है, 7007870357, ये आपको क्या है, ये आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड कॉल भी कर सकते हो, किसी भी के भी रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट या कुछ होता है, ओके। तो ये था आपका कट ऑफ वगैरह सब, कितनी एक्सपेक्टेड होंगी, और जो बताया गया है कि आप सेफ जोन में हो, फिर भी आप तैयारी अपनी करके चलो। देखो जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए कहीं, ज्वाइनिंग, ठीक है, जब तक मेरा मानना है आप तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है आप लोगों को। इसलिए जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं सबकी तैयारी करते रहो, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद भी पढ़ना तो नहीं छोड़ते हैं, बट ये है कि एक कम हो जाता है, मैथ वगैरह ये सब पढ़ना छोड़ देते हैं, बट अपनी नॉलेज तो गेन करते ही रहते हैं। बट जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि बच्चे वही आगे चले जाते हैं जो अपनी तैयारी को स्किप नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।